देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के नगर निगम कार्यालय के सामने नए वार्डों के पार्षदों के द्वारा नगर निगम पर आरोप लगाए गए। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा नए वार्डों में ठेला फड़ आदि लगाने वालों से 25 से लेकर अधिक पैसा वसूल नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में मिलाकर वार्डों की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी गई। वहीं नगर निगम गठित होने के बाद मेयर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नगर निगम के जितने नए वार्ड बनाए गए हैं सभी वार्डों में पथ प्रकाश, सड़कें, नालियां, स्वच्छता एवं बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन वही नए वार्डों के पार्षदों का कहना है कि नगर निगम गठित हुए लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी नगर निगम के द्वारा नए वार्डों में साफ सफाई, पथ प्रकाश, सड़कें, नालियां व अन्य सुविधाएं नगर निगम देने में असमर्थ है। वहीं पार्षदों का कहना है कि अभी तक नगर निगम के द्वारा नए वार्डों में स्वच्छता कर्मियों की नियुक्तियां तक नहीं की गई हैं। वहीं दूसरी ओर पार्षदों ने आरोप लगाया कि जब नगर निगम नए वार्डों में सुविधा नहीं दे सकता है, ऐसे नए वार्ड में ठेला फड़ व अन्य छोटे व्यापारियों से प्रतिदिन तहबाजारी के नाम पर वसूली किस आधार पर की जा रही है। नगर निगम आयुक्त GS मर्तोलिया द्वारा पार्षदों से कहा, आपको बोर्ड के मीटिंग में यह बात रखनी चाहिए थी। वहीं पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के द्वारा हाट बाजार को लगाने की अनुमति दी गई है, जबकि नगर निगम का हाट बाजार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो गया था। लेकिन नगर निगम के द्वारा कोई भी प्रेस विज्ञापित निकाल ठेका लेने के लिए कोई भी निविदा न नियम शर्तें आम जनता तक नहीं पहुंचाई गई थी। वहीं नगर निगम के पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा अपने चहेतों को नए वार्डों में हाट बाजार लगाने की अनुमति किस आधार पर दी गई है। वहीं नए वार्डों के पार्षदों का कहना है कि नए वार्डों में स्वच्छता, सड़कें, नालियां, पथ प्रकाश, अन्य सुविधाएं नगर निगम जब दे नहीं सकता तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी यह तहबाजारी की वसूली पार्षदों के द्वारा नहीं करने दी जाएगी। वहीं नगर आयुक्त GS मर्तोलिया नवीन वार्डों में हाट बाजार के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया था, जो कि सभी पार्षदों के द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया था। आयुक्त का कहना है कि यदि आपको इसका विरोध करना था तो बोर्ड की मीटिंग में ही क्यों नहीं किया। क्या आज इस बात को लेकर नगर निगम में हंगामा करना एवं ठेके को निरस्त करना आपका कहना उचित नहीं होगा। वहीं नवीन वार्डों के पार्षदों का कहना है कि यदि नगर निगम इस दिशा में जल्दी कोई कदम नहीं उठाता है, ऐसे हालातों में नए वार्डों के पार्षद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। आज नगर आयुक्त GS मर्तोलिया नए वार्डों के पार्षदों के द्वारा तहबाजारी एवं हाट बाजार के विरोध को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज जोशी, मनोज मटपाल, गुड्डू एवं अन्य पार्षद मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। जो नए वार्ड शामिल किए गए हैं उनके पार्षद आपसे मिलने आए, किन समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं? हमारे माननीय पार्षदगण हैं तल्ली हल्द्वानी क्षेत्र के, उनके द्वारा तहबाजारी के विरोध में अपना एक ज्ञापन दिया हुआ है, उस पर हम विचार करेंगे आगे कैसे हो सकता है। जी, जिस तरीके से पार्षदों का कहना है कि कोई सुविधा हमारे वार्डों में नहीं दी गई है, उसके बावजूद तहबाजारी वसूल की जा रही है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तहबाजारी का जो प्रकरण है या जो प्रस्ताव है बोर्ड से पास है, उसी के तहत उसका टेंडर किया गया है। अब टेंडर हो गया तो ठेकेदार के नाम से अगर हमारा एग्रीमेंट है तो उनको वसूली तो करना ही है, वसूली करेंगे भी और इनकी बात भी सुनी जाए। कल बोर्ड बैठोगे तो उसमें हम रखेंगे। जैसे कि तय हुआ था कि तहबाजारी के साथ साथ वहाँ सफाई व्यवस्था भी करवाई जाएगी, तो सफाई व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था हमने करनी थी, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं 5-6 महीने में कोविड से हम सभी लोग प्रभावित हैं, तो हमारा रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है। इस कारण हम वो नहीं पाए। जैसे हमारी वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो हम सफाई व्यवस्था भी कराएंगे। आप नगर निगम में आए? नगर निगम में आने का मुख्य कारण यह है कि पिछले 2 सालों से जो है नगर निगम ने नए क्षेत्रों को बेवकूफ़ बना रखा है कि तुम्हारे सफाई कर्मचारी देंगे, तुम ये सुविधा देंगे, लेकिन आज 2 साल होने को आ गए हैं। नगर निगम ने हमें 1 रुपये की कोई सुविधा नहीं दे रखी है और आज उगाही करने के लिए उन्होंने जो वहाँ टेंडर करा के ठेकेदार को भेज दिया। जो छोटे छोटे वहाँ पे जो कास्ट वो हैं ठेले वाले, फड़ वाले, उनको परेशान करके उनसे वसूली करी जा रही है, किससे 25 रुपया, किससे 20 रुपया। हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहले हमें सफाई की व्यवस्था कराएं, उसके बाद ही हम जो है अपने नए वार्डों से उगाही होने देंगे, वरना हम इसका विरोध करने के लिए नगर आयुक्त को घेराव करने आए हैं।
वहीं देखा गया कि जो नगर निगम के द्वारा नए वार्ड बनाए गए थे, ना तो पथ प्रकाश है, ना सड़कें हैं, ना नालियां हैं। यदि नगर निगम को सुविधा नहीं दे रही थी तो इसको जो ग्रामीण क्षेत्र है नगर निगम में क्यों बनाया गया? इसका विरोध हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब हम पंचायतों में थे तब भी हमने इसका विरोध किया था कि शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जो है सरकार ने जबरन हमारे क्षेत्र को शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद आज हमारे क्षेत्र में कोई भी इनके द्वारा सुविधा नहीं जा रही। सड़कों में जल भरा हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं। जब नगर निगम को सफाई के लिए कहा जाता है तो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि जब हम तुमसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं तो अभी दें कहाँ से। इस चीज़ का विरोध करने हम नगर आयुक्त का घेराव करने नगर निगम पहुँचे हैं। आपका नाम? मनोज मटपाल, पार्षद नगर निगम वार्ड 60। ज्ञापन देने का क्या कारण है? आज जो हमारे नए वार्ड जुड़े हैं नगर निगम में, इन लोगों ने नगर निगम से जो हमारे ठेला लगाते हैं, लोग फल लगाते हैं, उनसे वसूली का कार्य प्रारंभ कर दिया है। सुविधाएं कुछ दे नहीं रहे हैं, सफाई कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं और वसूली ले रहे हैं। 25 रुपये 15 रुपये ये लोग लेने लग गए हैं। सफाई के नाम में शून्य है और इसका विरोध करने हम आए हैं। नगर आयुक्त के इसका घेराव करेंगे। अगर इन लोगों ने कोई सुविधा नहीं दी तो इनको अधिकार भी नहीं बनता है कि ये लोग हमारे क्षेत्रों में वसूली करें। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इसके लिए हम अभी 57, 58, 59, 60 के 4 पार्षद पहुँचे हुए हैं। नहीं तो हम इसको सबको साथ लेकर के इसका विरोध करेंगे। इसका पूर्णतः जवाब देना होगा और आज ही हम इसका पूर्ण रूप से कहेंगे कि ये पूर्ण रूप से बंद हो। हम इसके लिए पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा मनोज जी, जिस स्थान पर, जिस जगह पर ये बाजार लग रहे हैं वो स्थान किसका है? ये जो नगर निगम के जो क्षेत्रों के आगे से जो मान लीजिए रोडों में जो ठेले लगते हैं उनके लिए है। लेकिन वैसा गरीब आदमी अभी वहाँ जो ठेले लगा रहा है, कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, ऊपर से कोई सुविधा नहीं है। वो सब मोहल्ले के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, 2 रुपये का अपना गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त कोई सुविधा दी नहीं है तो इनका अधिकार भी नहीं बनता है कि आप लोग उसके वसूली करें। इस विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं आज। अभी तक जो देखा गया है, जितने भी बाजार अभी तक लगते हैं वो शायद व्यक्तिगत ज़मीनों पे हैं लोगों की, तो उसमें तय बाजारी वसूल करने का क्लॉज शायद मेरी समझ से बाहर है। जो तय बाजारी जो अपनी ज़मीन पर ये लोग लगाते हैं, जो हाट बाज़ार लगाते हैं, उसका विषय अलग है। और जो अभी ये जगह जगह जो ठेले लगते हैं रोडों पर, उसका विषय अलग है। अभी हम जो आए हैं तय जो हाट बाज़ार है उसके विरोध में नहीं आए हैं। जो हमारे वार्ड क्षेत्रों के अंतर्गत 57, 58, 59, 60 इनमें जो ठेले लग रहे हैं उनको लेकर के हम लोग आए हैं। उन लोगों का विरोध और उन जो ठेले वाले उनका प्रतिदिन हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब 25 रुपये 15 रुपये लोग हमसे ले रहे हैं। आखिर इसका क्या है? इन लोगों ने टेंडर करा, उसका टेंडर पर भी एक बार विरोध उठा था। आज टेंडर के बाद ये लोग उसकी वसूली कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से गलत है। धन्यवाद। एक सवाल मेरा और है मनोज जी, अभी पिछले हफ्ते मंडी से लेकर 3 बार रोड बनी थी, वो रोड आज बनी और कल की बारिश बह गई, तो ये कौन सी गुणवत्ता काम किया गया था? उस टाइम पर जब ये रोड बन रही थी उस टाइम में हमारे साथी पार्षद मटपाल जी भी वहाँ पर मौजूद थे। हमने उस टाइम पर भी उनसे कहा था, भैया जब ये एक तो आप लोगों को हमेशा बारिश में ही याद आती है, इनकी ये सो जाते हैं। उस टाइम में मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा सहयोग करते हैं उस पर्पज़ पर, और हमेशा सो जाते हैं। पता नहीं इनको क्या है, बारिश में ही याद आती है। ये किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार करते हैं शायद, और बार बार कहने के बाद भी गुणवत्ता लीपापोती वाली होती है। आज भी वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि चलना दुश्वार हो गया है, दुपहिया वाहन से जाना बेकार हो गया है। सरकार बिल्कुल, शासन प्रशासन सो चुका है। सरकार भी कितनी बार कहते हैं भैया गुणवत्ता अच्छी मिलाओ, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी वहाँ पर देखने के लिए आता ही नहीं है मौके पर। इसका तत्काल प्रभाव से अभी दोबारा से हम लोग इसका विरोध करेंगे जब तक कि इसका कार्य नहीं होता है। 57 से पार्षद दिनेश सिंह। आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का मकसद है, नगर निगम द्वारा हमारे नवसम्मिलित वार्डों से जो है तहबाजारी का वसूली की जा रही है। और तहबाजारी की वसूली ऐसे ऐसे लोगों से की जा रही है जो बेचारे बेरोज़गार और इस समय उनके पास कोई अपनी इनकम का कोई साधन नहीं रहकर छोटे छोटे छड़ ठेली लगाकर सब्जी आदि बिक्री करके अपने घर परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन हमें उसमें उसके प्रति भी विरोध नहीं है। विरोध इस बात से है, यदि नगर निगम हमें हमारे क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था करे या हमारे को कोई सुविधा दे। अभी तक हमारे को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, नगर निगम के द्वारा हमारे क्षेत्रों में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। ना तो सफाई की सुविधा दी गई है, ना सड़क इत्यादि नालियाँ वगैरह जो हैं बिल्कुल सब अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा भी अगर बरसात होती है तो हमारे क्षेत्रों की सड़कों में जो है पानी का भराव इस तरीके से हो जाता है कि लोगों के आवागमन के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं नगर निगम का हम विरोध भी नहीं करेंगे, तहबाजारी का विरोध भी नहीं करेंगे,
लेकिन निगम द्वारा हमारे क्षेत्रों में सुविधाएं भी दी जाएं। जो फल ठेली वाले सब्जी इत्यादि लगाते हैं, अगर उनकी सब्जी ठेले में सड़ जाती है, गंदगी होती है, वो कहाँ फेंकेंगे? अगर वो नगर निगम तहसीलदारी वसूली करता है तो वो लोग वहीं तो फेंकेंगे। और दूसरा उसके बाद यह है, छोटे छोटे व्यवसायियों का कहना यह है, यदि हम सब्जी का कारोबार करते हैं तो सब्जी में ये नहीं है कि सब्जी रोज़ की रोज़ बिक जाए। सब्जी में थोड़ा बहुत गंदगी भी आती है, गंदगी भी निकलती है, सड़ी गली सब्जी भी निकल जाती है, तो वो उसको एकत्रित करके डस्टबिन बिन में रखते हैं। और उसके बाद जो है कूड़ा गाड़ी आती है, कूड़े गाड़ी वालों को भी वह 80 रुपया महीने का दे रहे हैं। जो बेचारे अपनी छोटी छोटी व्यवसाय करके अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, इस तरीके से अगर वो हर जगह हर क्षेत्र में रुपया पैसा देते रहेंगे तो उनका तो अपना परिवार पालना भी मुश्किल हो जाएगा।